वाचक है। तो आ 3 अक्षर में त्रिदेव है, ए उ मैं। ओम बन गो। अब ओम के साथ भाई त्रिदेवा को नाम तो आएगा, लेकिन खत्म 2 दिन से सुन रहा क्या मूल प्रकृति के बिना देवता को अस्तित्व को नहीं। ईश्वर भी ऐसा आए है तो अटे भगवती घटे, ओम में भगवती को अस्तित्व घटे है। फिर तो देखो ओम के ऊपर एक बिंदु लागे, चंद्र बिंदु लागे, कौन लागे? बस चंद्र बिंदु जगदम्बा है। वो तो सगुण स्वरूप को वर्णन हो। अब ईश्वर का 2 स्वरूप है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो वो निराकार है, निर्गुण है। भाई शिव, ब्रह्मा, नारायण और स्वरूप सगुण स्वरूप साकार स्वरूप हो, क्योंकि परमात्मा को मूल स्वरूप तो निराकार है। तो भक्त पर कृपा करवा के लिए साकार रूप में प्रकट हुए, आकार ग्रहण करे, लेकिन मूल स्वरूप देखा तो मूल स्वरूप तो निराकार ही है। देखो कोई स्वरूप भी कोई तुलसीदास जी वर्णन करिए कि भगवान मूल रूप में तो निराकार है, देखो कोई आकार को नहीं, क्योंकि वो कण कण में है। लेकिन भक्ता पर कृपा करवा के लिए वो परमात्मा भक्ता की इच्छा से सगुण स्वरूप धारण कर लेवे। परमात्मा प्रकट करवा के लिए भक्ति रूपी साधन चाहिए। अब भक्ति रूपी साधन किए हुए, अब देखो अग्नि हर जगह व्याप्त है, पूरा परिसर में अग्नि व्याप्त है, लेकिन अपन दिखे अग्नि दिखाई दे रही है क्या? लेकिन अगर अपना साधन अपनाओ, अगर व्याप्त नहीं हुआ तो प्रकट किया हुआ साधन अपना श्या माचिस लेर थोड़ी लगा श्या घर्षण कर श्या अग्नि प्रज्वलित उसी को नहीं हुए। इको मतलब अखिम आई थोड़ी है, वह मौजूद ही, लेकिन वह अप्रकट रूप से ही प्रकट बनी, वापन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन माचिस और तिली को साधन लागियो जनाब अग्नि प्रकट भी ही। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन अग्नि प्रकट करवा के लिए माचिस को साधन, तिली को साधन है भी ही। आप भक्ति को साधन अपना तो वो परमात्मा प्रकट हो जाए। तो ए विष्णु को वाचक, ए ब्रह्मा को वाचक, ओ विष्णु को वाचक, और मैं शिव को वाचक मान्य हुए है। बिंदु ऊपर की बिंदु है, वाह जगदम्बा की वाचक है हमारा। लेकिन आज सबके साथ एक विशेष बात है कि परमात्मा को मूल स्वरूप का ही है। मूल स्वरूप तो परमात्मा को निराकार है, को कोई आकार है कोई नहीं। वास्तविकता में परम तत्व जो कोई ईश्वर है, जो कोई आकार है कोई नहीं। तो भी परम तत्व ईश्वर निराकार को स्वरूप का ही है, तो भी निराकार का स्वरूप ने बोला नाद ब्रह्म। अब नाद ब्रह्म का यह समझ की बात है। आपा ओम को उच्चारण कर अबार कर देख सको नहीं, घरा आराम एकानी एक तरफ कमरा में बैठ कर जो उच्चारण कर तो आपने मस्तिष्क में एक गुंजायमान उसी आवाज ओ ब्रह्मरंध्र कन आवाज गूंजती है अपना बिन नाद कर। अच्छा कई बार ध्यान में बैठ जाए आप, एकदम शांत वातावरण। अच्छा दिन में तो फिर भी आवाज, रात में 12 1 बजे 2 बजे सी उठ आसन पर बैठ जाओ एकदम शांत थी, और 20 समय बस बोलने को नहीं कुछ भी, और एकदम शांत चित्त होकर के ध्यान में बैठ जाओ, तो थके मस्तिष्क में, थके हृदय में एक स्वर गुंजायमान कान में भी सुन। अब मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, आप प्रयास कर लीजिए इस चीज में।
यानी एक नाद, एक ये लाग से जाने कुछ गूंज रही है। बिको नाम है नाद, बिन ब्रह्म नाद भी कवे, बिन नाद ब्रह्म भी कवे। यानी वो परमात्मा को निराकार स्वरूप है। और अब पहले कह चुके आप चर्चा कर चुके, ईश्वर मूल रूप से तो निराकार ही है, बिको आकार है ही। जो परम तत्व है ना, बिको कोई आकार को नहीं मारा, क्योंकि आकार तो एक जगह स्थित वो तो कण कण में व्याप्त है। खुद भगवान शिव की हो सब देवता प्रार्थना करी, जब रावण का अत्याचार से भयभीत हुआ तो मानस में तुलसीदास जी लिखे, देवता भगवान शिव ने क्यों अपा नारायण ने घटे ढूंढा, कोई क्यों शीर सागर मिलसी, कोई क्यों घटे मिलसी, तो भगवान शिव क्यों हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में निराकार स्वरूप से व्याप्त है, लेकिन प्रेम भक्ति इससे वो प्रकट हो जावे, स्वरूप धारण कर ले। निराकार ब्रह्म के लिए तुलसीदास जी लिखी है कि वो निराकार किया को कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाना, बिनु पद कर्म करे विधि नाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करे विधि नाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़े दोगी, बिनु वाणी बकता बड़े जोगी, कन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन 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 बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह प्राण बिनु बासिय शेषा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय मिगावे वेद बुदे जाई दरई मुनि ज्ञान, जय मिगावे वेद बुझे जाई दरई मुनि ज्ञान, सोई दशरथ सुते भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय जय। बोलो राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, सीताराम 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 जय जय राम।
बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी बताइए निराकार ब्रह्म के लिए, वो निराकार निर्गुण परमात्मा है भी के लिए बताइए। बिनु पद चलई, वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो बिना पैर के तो चल पड़ो, क्यों हर जगह व्याप्त है। तो सुने ही बिनु काना, बिना कान का सुन पड़ो, और बिनु कर बिना हाथा के सब काम कर पड़ो। आनंद रहित सकल रस, बिना मुख के सारा रसा को भक्षण कर पड़ो है। और बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही बहुत बड़ो वक्ता है। अब देखे जो कि वाणी को निपज वो वक्ता किया हो, तो महाराज आपने सब भी को निवास है, आत्मा परमात्मा कोई स्वरूप है। तो आप जो कुछ बोल रहे हैं आप की कृपा हुई तो बोल रहे हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के स्पर्श कर पालो है, बिना नेत्र के सब कुछ देख पालो। वो है निराकार ब्रह्म, जिसका को कोई स्वरूप को नहीं, लेकिन वो निराकार साकार किया बने। अब बात बताइए तुलसीदास जी बोले जे ही इमी गावई वेद बुद्ध, वेद जगह को इया बखान करे, इया गुणगान करे, वो निराकार, वो निर्गुण परमात्मा ही प्रेम बस भगता के प्रेम के बस में हो जावे, और निराकार स्वरूप में छोड़ करके सगुण स्वरूप धारण कर जाए, निराकार से साकार हो जाए, आकार धारण कर जाए। भगवान की बहुत सी पूजा की पद्धतियां है, परमात्मा का बहुत अवतार माना गया है। भाई जगदम्बा का अवतारों को वर्णन देवी भागवत में है, ये भागवत जी भगवान का 24 अवतारों को पूर्ण वर्णन है। भाई कड़ा नरसिंह, कड़ा वामन, कड़ा राम, कड़ा कृष्ण है, अलग अलग अवतार। भी यही जगदम्बा का भी अनेक अवतार जगह को वर्णन आगे चाल सी। तो ये अवतार लिया है, अवतार विग्रह कवे, लेकिन एक ईश्वर को अवतार हुए जगह ना पको अर्चा अवतार। अर्चा अवतार का ही और सबसे सरल विधि है परमात्मा प्राप्त करवा किया। अर्चा अवतार है महाराज, आपा आपने भाव के अनुसार परमात्मा का स्वरूप ने मन में गढ़ लिया कि भगवान ये हल्का है, अंधा ये हल्का है, माता जी ये हल्का है, जगदम्बा ये हल्का जो स्वरूप है। और की प्रतिमा, तस्वीर, छवि आपने पूजा कक्ष में रख लिया और रख करके भी की आराधना शुरू कर दिया। महाराज वास्तविकता में आपका कोई स्वरूप है ही नहीं, लेकिन भक्त की भक्ति से भावित होकर के जगदम्बा वही स्वरूप धारण कर लेगा विषय, इको नाम अर्चा अवतार है। लेकिन आपका पूजा भी करा, पाठ भी करा, है सब कुछ करा, भोग भी चढ़ावा, लगावा, फिर भी वो अवतार जो है अर्चा अवतार है, वो प्रकट को नहीं हुआ। अपन दिखा बोली सामने खाली बा मूर्ति तस्वीर भाई देखा, इको काहे इको कारण संत लोग बताए हैं कि जब तक जीव विमय मूर्ति की भावना राखी तब तक महाराज वो स्वरूप सामने प्रकट हो नहीं सके। और जगह दिन जीव के अभाव जैसी का मूर्ति को नहीं, ये तो साक्षात राम है, ये तो साक्षात शिव है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात बालाजी है, ये तो साक्षात जगदम्बा है। भी दिन साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई जैसी महाराज। दृष्टि में ही सब कुछ है। प्रहलाद जी की दृष्टि होगी और महाराज खंबा में भी भगवान नजर आया
क्योंकि बाकी दृढ़ निष्ठा बन गई के अठे भगवान है खंबा में भी है और वह निष्ठा फलीभूत हुई महाराज। हिरण्यकश्यप जी है खंबा गए प्रहार करियो, भगवान नारायण नरसिंह रूप से प्रकट हुआ। आज भी नरसिंह तो हर खंबा में मौजूद है, पर महाराज प्रहलाद की वह निष्ठा नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काटन को प्रहलाद। आज भी हर खंबा में नरसिंह मौजूद है, कण कण में। तो आ विशेष बात चर्चा आई है, तो बताइए कि सब अवतार परमात्मा का है, लेकिन सौ ऊंचो अवतार संत लोग का अर्चा अवतार है। ये ऊंचो कोई अवतार नहीं। अर्चा अवतार में ठाकुर ठाके घर को मेंबर हो जावे, सदस्य हो जावे, के साथ ठाकुर संबंध जुड़ जावे। अच्छा, प्रचलन भी आजकल समय प्रोग्रेस कर रही है तो बहुत ज्यादा चल रही है। कई जगह देखा बहुत लड्डू गोपाल सागे लिया लिया ब्राह्मण भी करावे और भी करावे, कई चल रहे हैं ना। अच्छी बात, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ठीक है आस्था तो बढ़ रही है, भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन महाराज वास्तव में अगर भी लड्डू गोपाल में के साथ संबंध जाएगा वो तो मारो है, तो भी लड्डू गोपाल में प्रकट होने पड़े। बिन थे खटे घुमाइयो आ सारी दुनिया तो भी बनाई दी, सारो ब्रह्मांड तो भी को बनाया दी। तो इको नाम है अर्चा अवतार। भाई भगवान का और अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, वामन अवतार भी है, परशुराम अवतार है, धन्वंतरी है, बहुत नर नारायण अवतार है, पृथ्वी जी को है, भगवान राम को अवतार है, कृष्ण को ए अवतार माना गया। लेकिन ऊंचो अवतार मानो गए है अर्चा अवतार, जो को अवतार था घर घर में मौजूद, हर घर में मौजूद है। ताकि भावना के अनुसार जिसकी प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है, बिन मूर्ति मत मानो, बिन तस्वीर मत मानो, बिन छवि मत मानो, बिन साक्षात ते जगह की आराधना कर जाओ, वो साक्षात मान लो, तो महाराज निश्चित रूप से एक दिन प्रकट होने की। लेकिन आपने समस्या का ये आपद फॉर्मेलिटी करा महाराज। बिना आप परिवार को सदस्य किटे मानियो, जगत दिन परिवार को सदस्य मान लीजिए, बिके बाद में बिन भोग लगाए मैंने आप कुछ नहीं कौन सका। जनाब वो किया प्रकट हुए, अब बटे तो चार मखाना चढ़ा दिया, आप पकवान बना रखा। तो मुख्य बात है इन अर्चा अवतार को, यद्यपि परमात्मा को कोई स्वरूप को नहीं, लेकिन वो भक्ता के प्रेम के वशीभूत होकर के वो स्वरूप धारण कर लेगा। अब एक विशेष बात और बताऊं कि माने निराकार ब्रह्म की ही एक बात और है। जगदम्बा ने ज्योतिमयी कहे, दिव्य भास्करा ज्योतिर्मयी मां। कई संत लोग कवि लोग वर्णन किए, हे मां आप दिव्यता से संपन्न परम ज्योति हो, क्योंकि निराकार स्वरूप परम ज्योति स्वरूप है। और आज ज्योति निराकार को एक रूप है, निराकार को मतलब वो कोई नहीं है कि भाई वो कोई मतलब ही कोई नहीं, कोई रहस्य ही कोई नहीं, कोई तत्व ही कोई नहीं, या कोई प्रकार से को स्वरूप है ही कोई नहीं। निराकार को तात्पर्य है कि वो है तो सिर्फ अपन दिख रही को नहीं, क्योंकि दिख वो स्वरूप है तो नहीं, दिखी वो स्वरूप तो है, लेकिन अपन में वह काबिलियत को नहीं, भाई योग्यता को नहीं, कभी स्वरूप ना आप प्रकट कर लिया भी के लिए एबिलिटी चाहिए हमारी। तो देखो निराकार की एक विशेषता और बताओ, आप घर मंदिर में
जोत करा भाई, मंगलवार है, पूर्णिमा है, बाबा के जोत करा, अष्टमी आवे, नवमी आवे, जगदम्बा के जोत करा नवरात्र में विशेष। अब बात जोत करा तो भी समय भी जोत में कोई न कोई भोग लगावा, कौन लगावा? अपनी दृढ़ भाव रवे के ओ जो भोग लगाए ना वो बाबो ओ जगदम्बा स्वीकार करी है। अब आपको नहीं बको अब बताओ, अपन बात जोत दिख रही है, बा प्रकाश दिख रही है, लेकिन अपन बटे कोई प्रकट वेड़ो और भोग लगाता कोई दिखियो के दिख रही है क्या कुछ? लेकिन फिर भी अपनी आज तक निश्चित रूप से आप इष्ट देवी आकर के भी जोत में भोग लगा, वो कौन सा स्वरूप है? निराकार ही स्वरूप है। लेकिन भाव और एक सत्य घटना घटित हुई है भाई, आप लोग को इस विषय में थोड़ा सा क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ा कम जाने है, शायद नाम सुने हो तो अंदाता एक बार देश लोग गेड़ा बार की घटना है। बोलो नरेश की जय हो, कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। देश लोग गेड़ा तो आज भी देश लोग में आप प्रवेश कराने मुख्य द्वार हो तो बिको ऊपर भवन बने है, वो इंद्रेश अंबा की महिला थी बैठे विराजमान रहता तो बटे देश लोग में एक सोनी परिवार है, बहुत ऊंची भक्ति है बाकी साहब। देश लोग जाता जना बहुत ऊंची भक्ति है, वर्णन को निकलो जा सके, अति ऊंची भक्ति है। शायद शाम का तक आप भी शिविया बागु तो नाने रहे देश लोग तो बग के नाने का घर से ही भोग आता था। अब एक दिन का योग बाकी सोनी जी मासी सावित्री बाई ना बे सोचो लेट होगा तो जल्दी जल्दी जोत डेली जोत करी और वो हलवा बनाया वो भी जोत में भोग लगा दियो और जल्दी से थाल लेकर कर देश लोग श्रीमठ में आया। ऊपर अंदाता मौजूद बे आता ही अंदाता खुद की हो एक दूसरा चिमन भाई आटी आज का बा निकली के लिए आज तो इच्छा को नहीं कुछ भी भोग लगा भाई भोजन करवा बोले किया बोले आज मारो मुंडो ऊपर सत्य घटना है और ज्यादा पुरानी बनी लगभग 80-85 वर्ष पुरानी बात। तो चिमन भाई आटी की अंदा था आज तो आप सुबह से अभी तक कुछ आरोग्य को नहीं मुंडो किया पड़े और कहीं बात नहीं तो अंदाता सर कहो कि माँ का कार्यक्रम भगत बहुत बावड़ा है, आज जोत में गरम गरम हलवा पुरुष दियो तो मुंडो जना सावित्री बाई नाम दिया कि भूल गया। सत्य घटना है महाराज, भाव तो होगा को लेकिन जल्दीबाजी तो मूल बात का ही है। समझ वाली बात है कि अगर भाव है तो निश्चित रूप से जगदम्बा भी ने स्वीकार कैसी भोग ने, लेकिन महाराज बिना प्राप्त किया तो एक बार आप याद करा इंदरे अम्बे श्री लाजे सकती, इंदरे अम्बे श्री लाज सकती, पुरुष पुराण प्रकृति, पुरुष पुराण प्रकृति, इंदरे अम्बे सागर धापा
श्रींगराज सकती ओ इंद्र अम्बे श्रींगराज सकती भाले विशाल सिंदूर सुशोभित भाले विशाल सिंदूर सुशोभित भाले मराले हसती इंद्र अम्बे हाले मराले हसती रूप अनूप तेजोमय राजत रूप अनूप तेजोमय राजत मिलत पलक मदमती इंद्र अम्बे श्रींगराज सकती ओ मैया मोरी श्रींगराज सकती मधु आसोज मास रे माही मधुआ सोजे बास रे माई तीरथ करत नवरती अम्बा मोरी निरत करत नवरती रास विलास पधारण रमबा रास विलास पधारण रमबा जगदम्बा जगजरी ओ जगदम्बा जगजती इंद्र अम्बे श्रींगराज सकती ओ अम्बा मोरी श्रींगराज सकती पद्म पराग कदम रज पावन पद्म पराग कदम रज पावन आग धरत छत्रपति ओ अम्बा मोरी पाग धरत नरपति प्राप्ति होती होती सुख संपत्ति प्राप्ति होते होते सुख संपत्ति व्यापत नाही विपरी ओ अम्बा मोरी व्यापत नाई विपरी